हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 21 अगस्त के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, विल डेवलप G20 पार्क इन ग्रेटर कैलाश MCD। तो ये देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये G20 से रिलेटेड है तो समवेयर इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें कहा जा रहा है विथ लेस देन 3 वीक्स लेफ्ट फॉर G20 समिट, सिविक ऑफिशियल्स ऑन संडे, उन्होंने क्या कहा, दे विल बिल्ड, मतलब वो बिल्ड करेंगे पार्क कमेमोरेट इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ द फोरम बिफोर द इवेंट, कि वो वहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे, विच इज़ शेड्यूल टू बी हेल्ड इन दिल्ली ऑन September 9 to 10। और ये जो पार्क है उसके बारे में क्या बोला गया है, द पार्क विल बी डेवलप्ड इन ग्रेटर कैलाश 2M ब्लॉक ऑफिशियल सेज, मतलब ये ग्रेटर कैलाश M ब्लॉक में बनाया जाएगा। पार्क में क्या क्या फीचर होंगे, पार्क विल फीचर अ यूनिकली डिज़ाइन G20 लोगो होगा वहाँ पे, एज वेल एज स्टोन स्कल्पचर होगा एलिफेंट का और अदर एनिमल्स का। अब यहाँ से क्या जानना है, हालांकि इसके बारे में जब ये बनेगा ना तो डिटेल में आएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, पर अगर फीचर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक तो G20 का लोगो होगा, सेकेंडली एनिमल होंगे, अदर एनिमल, एंड स्कल्पचर होगा किसका, एलिफेंट का। ओके, एज अ सीनियर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD ऑफिसर जो है उन्होंने बताया है, वी विल प्लेस मोर देन 1 लाख फ्लावर पॉट एट वेरियस लोकेशन इन सिटी एंड पुट अप एक्स्ट्रा डस्टबिन इन सेवरल स्ट्रीट एंड मार्केट टू कर्ब लिटरिंग। तो मतलब यही है कि यहाँ पे जो पार्क बनाने की बात कही जा रही है, इसलिए ये है। न्यूज़ में आगे देखें, यहाँ पे देखो एक बताया जा रहा है DRDO का ड्रोन क्रैश हुआ है, कहाँ पे, कर्नाटका में। तो ये ऐसे जान लेना है हमें, ठीक है। नो लीडर फ्रॉम तेलंगाना यूनिटी 39, ये नहीं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको नहीं ध्यान देना है। आगे आएंगे, आपको याद होगा इतने दिन से हमने क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा, तो इसमें बताया जा रहा है क्रिमिनल लॉ बिल रीनेमिंग इज़ नीडलेस मिडलिंग। तो मतलब क्रिमिनल लॉ के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है, फिर उसी के बारे में अपने अपने थॉट यहाँ पे दिए गए हैं। पायलट फटीग इन इंडिया, वेकअप कॉल फॉर एयरलाइंस, एक तो ये है। क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव AI सिस्टम, तो AI के बारे में भी हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इरिगेशन इन फोकस एज इंडियाज मूव टूअर्ड डायरेस्ट एवर अगस्त। अब ये देखो, ये पेज पे हमारा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, तो कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ पे कच्चाथीवू कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है। हम यहाँ समरी में देखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है अगस्त 18 को तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन ने रिवाइव किया डिबेट ओवर कच्चाथीवू, जो अनइनहैबिटेड एंड बैरन 285 एकड़ आइसलेट है 14 नॉटिकल माइल्स रामेश्वरम का, उसके बारे में बात की, जिसमें कहा जा रहा है फिशर फोक ऑफ 2 कंट्रीज हैव बीन ट्रेडिशनली यूजिंग आइसलेट फॉर फिशिंग। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जो फिशर फोक हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं फिशिंग के लिए इसलेट को। एंड दो दिस फीचर वॉज एक्नॉलेज इन 1714 एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कब हुआ था ये याद रखना, इससे रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड 1974 में। द सप्लीमेंट पैक्ट इन March 1976 मेड इट क्लियर दैट फिशिंग वेसल एंड फिशरमैन ऑफ 2 कंट्रीज शैल नॉट एंगेज इन फिशिंग इन द हिस्टोरिक वाटर। श्रीलंका क्लेम सोवर्निटी, क्या कहा जा रहा है कि श्रीलंका क्लेम सोवर्निटी ओवर कच्चाथीवू ऑन द ग्राउंड दैट Portuguese who had occupied the island during 505 and 1658 CE had exercised jurisdiction over the islet। मतलब श्रीलंका जो है वो बता रही है कि वो उसका, मतलब उस पर सॉवरेन हक है, ठीक है, उस पर उसकी संप्रभुता है, सोवरेनिटी उसकी है, किसकी, श्रीलंका की, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो पुर्तगीज़ हैं उन्होंने ऑक्युपाई किया था इस आइलैंड को, ठीक है, ऑक्युपाई दी आइलैंड 1505 से लेकर 1658 CE तक, और ये कह रहे हैं कि हैड एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर दी इसलेट, मतलब इस पर किनका जुरिडिक्शन था, उन लोगों का। इंडियाज़ कंटेंशंस वाज दैट इट्स वाइल राजा ऑफ रामनद हैड पोसेशन ऑफ इट एज अ पार्ट ऑफ जमीन। तो बता रहे कि जो राजा, ये याद रख लेना नाम ही कौन से राजा थे, रामनद, तो उनका बता रहे हैं कि उनका क्या था, पोसेशन था, उनका अधिकार था। दूसरा है व्हाट इज़ RBI न्यू पायलट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट।
तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है अगस्त 17 RBI कमेंस्ड अ पायलट प्रोग्राम, किस चीज़ के लिए, इंडियोवरिंग टू इवेलुएट फिजिबिलिटी ऑफ पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म टू फ्रैक्शनलेस क्रेडिट। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटरी हैज़ ऑब्जर्व, मतलब जो सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटर है क्या ऑब्जर्व हुआ है, हैज़ ऑब्जर्व दैट डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस रेस्ट विद इन डिफरेंट एंटिटीज़, मतलब जो ये डेटा है जो रिक्वायर करता है किसके लिए, प्रोसेस रेस्ट के लिए विद डिफरेंट एंटिटीज़ जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अकाउंट एग्रीगेटर, बैंक, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड कंपनी सेक्टर। दिस न्यू प्लेटफॉर्म वुड ब्रिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस। एक तो ये हो, एक्सपर्ट इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक point out that improved access to information provide the basis for fact based and quick credit assessment। तो मतलब एक तरीके से बस ये है कि व्हाट इज़ द RBI न्यू पायलट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए क्या उनका जो न्यू उनका है। ठीक है, तो यहीं पे बताया जा रहा है व्हाट इज़ ओके व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर, तो किस किस चीज़ के लिए है ये जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर, इसमें है डिजिटल डिलीवरी के लिए, डिजिटल डिलीवरी ऑफ क्रेडिट के लिए, डिलीवरी क्रेडिट लोन थ्रू डिजिटल मीन्स और एनी लोन इन प्रिसीडेड बाय प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनी नोन एज क्रेडिट अप्रेजल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ओके, आगे आ जाएंगे, हाउ AI इज़ यूज टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ acoustic साइड चैनल अटैक। देखो आज मैं थोड़ा बहुत ही कम ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि मैं आज ही लौटी हूँ, तो ज़्यादा मतलब मेरे पास टाइम नहीं, तो इसलिए बस शॉर्ट में हम देख ले रहे हैं क्या क्या है, कल से हमारा प्रॉपर वो सब डिस्कशन रहेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिलीवर्ड 4 डिकेड अगो कंट्री प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हमें सब आना चाहिए, तो इसको हम किससे कवर करेंगे, लक्ष्मीकांत से। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाली बुक में आपको जाना है, वहाँ पे प्रेसिडेंट चैप्टर होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट चैप्टर, वहाँ से आपको इसको पढ़ना है। ओके, ये ज़रूर कर लेना जो बिगिनर्स है, बाकी सब ने तो पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, ये देखो याद रखना है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, लूना 25 रशियाज़ फर्स्ट लूनार मिशन इन 47 ईयर्स क्रैश इनटू द मून। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट रखनी है कि जो लूना 25 था रशिया का फर्स्ट लूनार मिशन, ठीक है, इन 47 ईयर क्रैशेस इनटू द मून। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द पायलटलेस स्पेस क्राफ्ट जो है वॉज एमिंग टू लैंड इन द साउथ पोल एरिया ऑफ द मून वेयर साइंटिस्ट बिलीव देयर कुड बी इंपॉर्टेंट रिजर्व ऑफ फ्रोजन वाटर एंड प्रीसियस एलिमेंट रोज कॉस्मोस हैड लॉस्ट कॉन्टैक्ट एंड स्पेसक्राफ्ट इन अगस्त। तो मतलब यही इसके बारे में बताया जा रहा है कि रशिया का जो लूना 25 है स्पेसक्राफ्ट वो क्रैश्ड हुआ इनटू द मून आफ्टर स्पन इनटू अ अनकंट्रोल ऑर्बिट एंड कंट्री रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसीज ने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन बताई। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से एक लाइन कि लूना 25 रशिया का फर्स्ट लूनार मिशन था। ये इस तरीके का पूछ सकता है कि रशिया का कौन सा फर्स्ट लूनार मिशन है, तो वो है लूना 25। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, देखो यहाँ पे देख लो ऐसे नॉलेज के लिए, नॉर्थ कोरियन हैकर्स टारगेट कर रहे हैं साउथ कोरिया के US मिलिट्री ड्रिल को। तो ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस साइन इनटू नेशनल लॉ सिक्योरिटी। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसे हमें इतना नहीं जानना है। ठीक है, आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, देखते हैं साइंस का पेज आया है कि नहीं आज वाले में। फ्रॉम पाकिस्तान हेट टू मियामी लव मेसी फाइंड हिमसेल्फ एट होम। तो मेसी बहुत सारे लोग फ़ैन होंगे, फीफा वर्ल्ड कप और ये सब देखते होंगे, तो उनके लिए है ये कि अराइवल ऑफ मेसी ऑल्सो सा इंटर मियामी साइन इनटू फीफा वर्ल्ड कप विनर सेर्गियो एंड जॉर्डी। व्हेन मेसी मूव्ड इनटू PSG टू मियामी हिज फैन वर लेफ्ट bamboozled by choice give to the difference in position। तो मतलब एक उन लोग के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, पर आप जान लो, थोड़ा बहुत जानना भी ज़रूरी है, जो नहीं देखते स्पोर्ट्स उनके लिए भी। साइंस में क्या आया है, द विजिटीज एंड द डेंजर ऑफ द स्पेस द चंद्रयान 3 इज़ बिल्ट टू ब्रेव। तो इसमें क्या कहा है, चंद्रयान 3 के लिए बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है
surface of the sun, a very busy place, emit a stream of energetic charged particles such as proton, electron and moving speedily fast called solar wind. तो यहाँ से ये लाइन याद रखनी है, सोलर विंड के लिए डिस्कशन हुआ है। क्या कहा जा रहा है ये देखो, ठीक है। कहा जा रहा है स्कॉचिंग, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, हाँ, हॉट सरफेस of the sun, a very busy place, emits a stream of energetic charged particles such as proton, electron moving extremely fast, किसके क्या कहते हैं, सोलर विंड। since they are charged and earth has a magnetic field, मतलब कह रहे हैं वो चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल है और अर्थ जो है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होता है, these particles are deflected and guided toward earth magnetic poles, तो ये पार्टिकल जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और गाइडेड टूवर्ड्स अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। तो ये है इक्विपमेंट ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट वेसल्स हैव withstand with impact of the solar wind and face कैटास्ट्रॉफिक फेलर। अब देखो स्टार क्यों बनाया मैंने, यहाँ से सोलर विंड के बारे में आपको इसके लिए ज्योग्राफी के लिए क्या कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, 11th एंड 12th की NCERT पर आपको ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके इसको पढ़ लेना सोलर विंड के बारे में और क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। द पोटेंशियल प्रॉब्लम रेंज फ्रॉम लैपटॉप्स क्रैशिंग इनटू अ कंप्लीट माल फंक्शंस ऑफ क्रिटिकल सिस्टम वॉज केस विद कनाडा एंड E2 सैटेलाइट के साथ ऐसा हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है सिंगल इवेंट ट्रांजिएंट कॉज सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड बाय स्पेसक्राफ्ट टू मोमेंटेरियली फ्लक्चुएट करप्शन। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है इन अ फेमस एग्जाम्पल, जैसे एक फेमस एग्जाम्पल भी यहाँ बताया गया है ऑफ सिग्नल करप्शन, वोट एंडेड अप बीइंग काउंटेड इन एन इलेक्शन, कि कैसे वोट जो है वो मिसकाउंट होने लग जाए। एक एग्जांपल है, कहाँ का एग्जांपल है, ये बेल्जियम में 2003 का एग्जांपल है। अ सिंगल इवेंट ट्रांजिएंट फ्लिप्ड अ बिट इन वोटिंग मशीन फ्रॉम 0 to 1 रिजल्टिंग इन वन कैंडिडेट रिसीविंग 4,096 वोट्स मोर इन दी पोल। तो मतलब एक तरीके से इसका रूल बताया गया है कि किस तरीके से डेंजर हो जाता है और किस तरीके से ये लाइन याद रखनी है यहाँ से कि कैसे मिस काउंट हो जाता है। तो एक एग्जांपल बताया है सिग्नल करप्शन, ठीक है, सिंगल नहीं है ये सिग्नल है, ओके, सिग्नल याद रखना, सिंगल नहीं सिग्नल। तो किस तरीके से सिग्नल करप्शन की वजह से चीज़ें जो होती हैं वो एज इट इज़ ना होके मिसकंडक्ट हो जाती हैं या मिसकाउंट हो जाती हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करी जाए, सुपर कंडक्टिविटी स्टेन फॉर सुपर कंडक्टिविटी, ये तो है ही जो है, लेकिन हमने सुपर कंडक्टर के बारे में भी डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। और हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ये सारी चीज़ें ज़रूरत है या फिर आपको पूरा जैसे डिटेल में जानने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी नया जिन्होंने स्टार्ट किया होगा ये प्रिपरेशन करना, उनके मन में ये सारी चीज़ें आती होंगी, पर जो 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है कि बस आपको न्यूज़पेपर में क्या जानना है, आपको न्यूज़पेपर में ये जानने की ज़रूरत है कि हाँ ये टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक न्यूज़ में आए हुए हैं, इससे रिलेटेड मुझे अवेयर रहना है और रिपीटेड जो टॉपिक है उसको हमें जानना है, ठीक है, क्योंकि आपका बस कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उससे रिलेटेड पूरी डेफिनेशन, बॉडी, कंक्लूज़न आप सब लेके चलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ आपको 1-2 साल की पूरी न्यूज़ जाननी होती है, तो आपको बस एट इट इज़ ब्रीफ एक तरीके से जान लेना है कि क्या क्या चल रहा है चीज़ें, ठीक है। तो बस ये होता है और लास्ट में आपको PT जो 365 आता है उससे आपको क्या कर लेना है, अपने आप का जो भी करंट अफेयर है, एक तो न्यूज़पेपर और एक तो जो ईयरली मैगज़ीन आएगी उससे आपको टैली करा लेना है कि हाँ ईयरली मैगज़ीन जैसे जब आएगी तो आपको ये सोर्स रखना है कि हाँ न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा था, ईयरली मैगज़ीन जो है इसमें भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो एक तरीके से आप टैली करा लेते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल से हमारा फिर से रेगुलर शॉर्ट नोट और ये आएगा। अब देखो सालों साल से हम कर रहे हैं, ठीक है, साल तो हो ही गए होंगे हम करते हुए और आगे भी हम इसको पढ़ते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको पूरा जानने की ज़रूरत है। आप जो जैसे शॉर्ट नोट हम बना रखे हैं, ठीक है, अगर हमने किसी दिन नहीं बनाया वो चीज़ फिर रिपीट होती है तो आपसे हमारा शॉर्ट नोट भी बन जाता है। वो आपने एग्जाम्पल बहुत बार जो रेगुलर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर उन्होंने देख रखा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।